हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की एडिब्रो टेक पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे लीड्स कोड के एसक्यूएल क्वेरी के सेलेक्ट लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सेलेक्ट लेवल के हम इंटरव्यू क्वेश्चंस आज, तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन आज हम रिवर करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम गए, है रिसाइक रिसाइकेबल एंड लो फैट प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? रिसाइकिल मतलब रिसाइकलेबल एंड लो फैट प्रोडक्ट। ठीक है, ये टेबल इसने बना के दिया है। टेबल का नाम है प्रोडक्ट, उसमें 3 कॉलम है। प्रोडक्ट आईडी, इसका टाइप है इंटीजर, लो फैक्ट एएनएम, रिसाइकल एएनएम। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए? राइट ए सोल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ प्रोडक्ट दैट आर बोथ लो फैट एंड रिसाइकलेबल। रिटर्न और रिजल्ट टेबल इज एनी ऑर्डर, मतलब रिटर्न करना है एनी ऑर्डर। द रिजल्ट फॉर्म इज फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब देखो, ये डेटा है और उसको रिजल्ट ये चाहिए। ठीक है, तो इसको लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या किया, सेलेक्ट, हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, हमने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी किया फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम किया वेयर। अब लो फैक्ट क्या होना चाहिए? उसने बोला है लो फैक्ट क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए। ठीक है, हमने यस किया। एंड रिसाइकेबल क्या होना चाहिए? रिसाइकेबल भी यस होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी क्वेरी है। ठीक है, हम इसको रन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये गलत है, FROM फ्रॉम होना चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अब टेस्ट केस देखते हैं। एक्सेप्ट है, 67 मिली सेकेंड में इसने रिकवर किया है। देखो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट आउटी हमसे 1 3 चाहिए और एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए और एक्सपेक्टेड ये है, मतलब जो मैंने क्वेरी लिखी है उसके अकॉर्डिंग ये है, तो ये सक्सेसफुल है। ठीक है, सिंपल सी क्वेरी है। तो ठीक है, अब इसको मैं सबमिट कर दूँ। ठीक है, सबमिट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, फाइंड अ कस्टमर रिफेयर। ठीक है, अब फाइंड अ कस्टमर रिफेयर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कस्टमर टेबल है। ठीक है, उसमें आईडी है, प्राइमरी आईडी है, नेम है और रेफर आईडी है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ए कस्टमर दैट आर नॉट रेफर्ड बाय द कस्टमर विथ आईडी टू। मतलब उसको वो आईडी चाहिए, वो नेम चाहिए जो रेफर टू को रेफर नहीं करते हो, तो बाकी सारे चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका एक सिंपल सा क्वेरी है, सेलेक्ट नेम चाहिए, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर। ठीक है, वेयर रेफरल आईडी नॉट इक्वल टू, या तो ऐसे कर ले या ऐसे कर ले। ठीक है, एंड रेफरल आईडी इज नल। ये भी चाहिए भाई, क्योंकि दो नहीं चाहिए, और जो दो को, जिसको दो को रेफर हुआ वो नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। नल भी चाहिए जिसके रेफर ही नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। क्यों है भाई? एक बार इसको देख लेते हैं, रिफ्राइडे टू। ठीक है, इसको देख लेते हैं, रॉन्ग आंसर। ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है कोड में। ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा है?
ओके, एंड लगा दिया, ओह सॉरी, मुझे और लगाना पड़ेगा। एंड क्यों लगाया, दोनों केस कंडीशन नहीं हो सकते ना। ओके, तो दोनों केस कंडीशन नहीं होते तो एंड में डेटा आएगा ही नहीं, ठीक है, और में आएगा। और में एक्सेप्ट क्या है, देखो आउटपुट ये आया है और एक्सपेक्टेड ये है, आउटपुट विल देखो सेम है, रिजल्ट एक्यूरेट है, सबमिट कर दिया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग कंट्री, ठीक है। अब बिग कंट्री में जाते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, बिग कंट्री का एक टेबल है वर्ड, उसमें नेम है, कंटेंट है, एरिया है, पॉपुलेशन है, जीडीपी है। ये क्या बोल रहा है, ये कंट्री इज बिग इफ इट हैज़ एन एरिया ऑफ एटलीस्ट 3 मिलियन, ठीक है। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 25 मिलियन, ठीक है। वेयर ए सोल्यूशन टू फाइंड द नेम, पॉपुलेशंस एंड एरिया द बिग कंट्री। मतलब वो डेटा हमें निकालना है, वो बिग कंट्री निकालनी है जो इस दोनों की क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, ठीक है। तो रिटर्न एंड रिजल्ट टेबल एनी ऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट, नेम चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन चाहिए, ठीक है, और एरिया चाहिए, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम क्या है, वर्ड है, वेर पॉपुलेशन और क्या चाहिए, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पॉपुलेशन और चाहिए इसको 30, मतलब 30 मिलियन, 30 लाख, ठीक है। 30 लाख से इतना होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए, 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 50 लाख होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये क्या मिस्टेक की है, ओह ठीक है। अब सर मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दी वैल्यू, ठीक है। तो मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट ये है, और आपने जो एक्सपेक्टेड है आउटपुट वो है, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया, ठीक है। अब मैंने इसको, ठीक है, सबमिट कर दिया, ठीक है। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, आर्टिकल व्यू, ठीक है। अब आर्टिकल व्यू एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक टेबल है व्यू, उसमें आर्टिकल आईडी है, ऑथर आईडी है, व्यू आईडी है, व्यू डेट है, ठीक है। इसमें क्या करना है, राइट ए सोल्यूशन टू फाइंड ऑल द ऑथर दैट व्यू at least one of their own article, return the result table storage by id is ascending order, ठीक है। द रिजल्ट फॉर्म इज फॉलोइंग एग्जाम, अब इसको क्या बोल रहा है, सिलेक्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऑथर आईडी चाहिए, एस आईडी फ्रॉम व्यू टेबल वेयर ऑथर आईडी इज इक्वल टू व्यू आईडी, ऑर्डर बाय आईडी, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, यूनिक चाहिए, तो मैं यहाँ डिस्टिंग यूज करूँगा, डिस्टिंग मतलब यूनिक वैल्यू, ठीक है, वो यूनिक वैल्यू लेके आएगा, ठीक है। देखते हैं इसने क्या बोला, देखो इसने बोला है ऑथर ऑफ व्यू एटलीस्ट वन ऑफ दियर ऑन आर्टिकल, ठीक है, मतलब एटलीस्ट वन चाहिए, एटलीस्ट वन मतलब यूनिक वैल्यू चाहिए, ठीक है। ऑर्डर बाय आईडी असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग होता है बाय डिफॉल्ट, अगर आप कोई भी वो नहीं करते तो वो असेंडिंग ही ऑर्डर होता है, ठीक है। रन करते हैं, तो रन किया तो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। देखो आउटपुट 4 और 7 होना चाहिए, और हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 4 और 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको सबमिट कर देते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवैलिड ट्वीट, ठीक है। अब इनवैलिड ट्वीट में जाते हैं, इनवैलिड ट्वीट क्या बोल रहा है, कि ट्वीट टेबल है, उसमें ट्वीट आईडी कंटेन है, तो राइट ए सोल्यूशन टू फाइंड आईडी ऑफ ए इनवैलिड ट्वीट,
दैट ट्वीट इज वैलिड ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर यूज द कंटेनर ट्वीट स्ट्रिंग, मतलब ग्रेटर देन 15, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 15 से कम है तो वो क्या है, मतलब सॉरी 15 से कम है तो करेक्ट है, और 15 से ज़्यादा है, नहीं सॉरी 15 से ज़्यादा है तो वो क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट हमें चाहिए ट्वीट आईडी, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम ट्वीट टेबल, ठीक है, फ्रॉम ट्वीट टेबल वेयर लेंथ है, करेक्टर लेंथ क्या होना चाहिए, 15 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो करेक्टर लेंथ क्या है, करेक्टर लेंथ क्या है, ये लेंथ डिफाइन करता है जो कंटेन है, मतलब ये माइस्क्यूएल का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो करेक्टर की लेंथ को डिफाइन, अब इसने क्या बोला है कि 15 से ज़्यादा हो, स्टिक टिकेट, ठीक है, और डेटा एनी ऑर्डर मोड, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको प्रिंट किया, कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा वेयर की स्पेलिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ओके सॉरी, वेयर की प्रॉब्लम कुछ मिस्टेक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जीक्यूट किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, देखो आउटपुट टू, और ठीक है, तो सबमिट, हमने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है, सबमिट हो गया। अब देखो इसमें क्या है, सिलेक्ट लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बेसिक जॉइन लेवल के क्वेश्चन को रिकवर करेंगे, ठीक है, इसमें इजी है, मीडियम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। हैप्पी कोडिंग, बाय।